हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 13 मींस सेकंड लास्ट चैप्टर ये रहने वाला है हमारे सिलेबस का। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं 1 से 12 चैप्टर के PYQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 की बारी है एंड इसके बाद हम फिर चैप्टर नंबर 14 करेंगे एंड क्लास 12 फिजिक्स का ये पार्ट रहने वाला है एंड 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे लगभग आपकी सारी जो है प्रीवियस ईयर की टाइप पूरी कर लेंगे हम, ठीक है। एंड इस चैप्टर में से बहुत सारा सिलेबस कट हो चुका है तो कुछ ही टॉपिक बचते हैं एंड उन कुछ ही टॉपिक पर बहुत कम जो क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक्स में आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कि जो आर होता है रेडियस वो R0 A 1/3 होता है, इज द मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉपर के लिए ये बोल रहा है कि आपको कॉपर के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, कॉपर के लिए। एंड एल्यूमिनियम का गिवन है रेडियस, एल्यूमिनियम का गिवन है रेडियस कितना है, 3.6 फर्मी गिवन है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, 3.6 फर्मी गिवन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एक बार पहले कॉपर के लिए ये इक्वेशन लिखिए, आर कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा, R0 A कॉपर का 1/3, ठीक है। फिर लिखेंगे किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, A एल्यूमिनियम इज इक्वल टू R0 A किसका, एल्यूमिनियम का 1/3। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। आप दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है, एक का गिवन है पहले से, ठीक है। तो R0 से R0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे बन जाएगा R कॉपर बाय R एल्यूमिनियम इज इक्वल टू A कॉपर का एंड नीचे A एल्यूमिनियम का एंड सारे का हम 1/3 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, R कॉपर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, R कॉपर के लिए इस R एल्यूमिनियम को कहाँ भेजना होगा, इस साइड भेजना होगा। तो ये R एल्यूमिनियम यहाँ पे चला गया, बस रिलेशन बन चुका है एंड इसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, जैसे कि R कॉपर की अगर हम बात करें तो A कॉपर कितना दिया हुआ है, A 64 दिया हुआ है, ये होता है A आपका, ठीक है। एंड ये एल्यूमिनियम का A है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, 64/27 एंड उसके ऊपर दिया है कितना, 1/3। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है ऑलरेडी 3.6 फर्मी है, ठीक है, 3.6 फर्मी है। बस उसके बाद आपको तो कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद तो सिर्फ इसमें 64/27 के आपको बस फैक्टर्स बना लेने हैं। जैसे कि ऊपर बन जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे बन जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा इसकी पावर 3 एंड पहले से 1/3 पड़ा है तो ये कट गया 3.16 मीन्स ये 3 से कट कर दो तो ये बना आपके पास 4.8 फर्मी बन गया। कितना बन गया, 4.8 फर्मी बन गया आपके पास, ठीक है, 4.8 फर्मी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, इसका सोल्यूशन हमने कर लिया एंड ये क्वेश्चन आया था कब, आपका क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर, रिसेंटली जो लास्ट पेपर गया है उसके अंदर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है, हाउ इज द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस रिलेटेड टू इट्स मास नंबर। इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन के अंदर हम देखिए क्या करेंगे। इसने क्या बोला आपको, हाउ इज़ द रेडियस, मतलब रेडियस जो है वो कैसे रिलेटेड है मास नंबर से, कि मास नंबर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें एक पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है किसका, न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के, किसके, मास नंबर के, या मास ऑफ न्यूक्लियंस आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मास ऑफ न्यूक्लियंस बोल सकते हो आप, न्यूक्लियंस। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो वॉल्यूम एटम कैसे होता है, स्फीयर की तरह। अगर हम मान लें कि उसका रेडियस है कैपिटल R, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A के, ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ए के। यहाँ पे आपको बताना था कि किस तरह से रिलेटेड है, तो बस आर स्क्वायर मीन्स प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। एंड अगर हम इस सॉरी आर क्यूब था ये पहले, आर क्यूब प्रोपोर्शनल है ए के, एंड इस आर क्यूब को अगर हम ख़त्म करें उधर भेज देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं जो इधर से ही फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये इधर से ही फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, ठीक है। तो ये है आपका क्या, देखिए ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये आपके पास, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। एंड ये आपके पास क्या है, मास नंबर है, ये आपके पास क्या है, मास नंबर है। तो हमने बता दिया कि किस तरह से रिलेट होता है। क्वेश्चन आया है, 2 बार आया ये क्वेश्चन, एक बार आया था ऑल इंडिया 2013 कंपार्टमेंट में, एंड एक आया था 2011 कंपार्टमेंट में। एंड उसके बाद भी ये काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं इसके ऊपर, 18 में भी आया है ये। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार डालना सही नहीं लगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया बुक के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके सिलेबस में वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन बुक के हिसाब से, एंड ये क्वेश्चन दिल्ली 2012 एंड 11 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, मतलब दिल्ली के अंदर ये ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, हाउ इज़ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। तो पहले पार्ट वाइज करते हैं इसके, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखो साइज कैसे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से मेज़र किया जा सकता था, किया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। एंड जो इसका ऑर्डर था वो था 10-14 मीटर का ऑर्डर था, ठीक है, ऑर्डर 10-14 मीटर ये ऑर्डर था, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आगे इसने बोला है राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। अभी लिख के आए हैं रेडियस एंड मास नंबर की रिलेशन आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 होता है, क्लियर है। आगे बोला है शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब ये आपको बोल रहा है कि अब डेंसिटी में दिखाओ कि मास नंबर नहीं आता, मतलब ए नहीं आता, ठीक है। चलिए तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है, हमें पता है। चलो तो डेंसिटी मास किसका, न्यूक्लियस का, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखेंगे, एम ए से लिख देंगे, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस किससे लिख देंगे, एम ए से, या फिर ए लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, जितना रेडियस माना है वो लिख दिया, एंड क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो एम ए अपॉन 4/3, रिवर्स कर दो, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे है, पाई ये रहा। एंड आर की वैल्यू क्या होती है, ये रही, आर की वैल्यू क्या होती है, ये रही भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर नॉट का क्यूब, क्योंकि उसके ऊपर ये क्यूब हो जाएगा, ये वाला जो क्यूब है, देखिए ये वाला जो क्यूब है, ये क्यूब है ना, तो ये यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में आ जाएगा यहाँ पे क्या ए, और इसका जो क्यूब है वो कट जाएगा इसके 1/3 से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमारे पास आ चुकी है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो यहाँ पे मास नंबर के इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर हमारे पास नहीं आया। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है, शो द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, सेम चीज़ है। और क्वेश्चन आया था ये कब, दिल्ली 2019 के अंदर, एक ही नंबर में आया था, मतलब यही चीज़ आपको शो करनी है यहाँ पे कि जो डेंसिटी है वो क्या आनी चाहिए 3m/4 पाई, एंड यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट क्यूब, ठीक है। तो ये है, इस तरह से भाई काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके, लेकिन अब जो सिलेबस में है वही हम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अकॉर्डिंग टू बुक। देखिए यह है 8वां क्वेश्चन, ये है 9वां, इससे पहले बेशक 4th और 5th था, बीच के जो क्वेश्चन मतलब सिलेबस में वो उठाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है when 2 nuclei A less than 10 fuse together to form a heavier nucleus। मतलब यहाँ पे 2 बन रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं, एंड वो एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। हैवी मतलब मास ज़्यादा होगा, मास क्या होगा, ज़्यादा होगा उनका, क्लियर है इतनी चीज़। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज, the binding energy per nucleon decreases, binding energy per nucleon does not change,
एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज। क्वेश्चन आया 2020 के अंदर, ठीक है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या बोल रहे हैं, ये पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मीन्स बार की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ए लिखते थे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता था मास डिफेक्ट एंड साथ में सी स्क्वायर हो जाता था एंड ये, ठीक है। कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, एक मिनट, इसको वैसे ए रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो। मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या हुई, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई किसके, मास के। ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो रही है ना। तो देखो जब ये कह रहा है कि व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, तो एक बात बताओ, जब हैवी बनेगा तो मास ज़्यादा होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी पर न्यूक्लियन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन जुड़ रहे हैं टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी, विच ऑफ टू द पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन आया 2018 में, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 न्यूक्लियाई हैं आपके पास, मतलब 4 न्यूक्लियाई हैं आपके पास, ठीक है, जिसको हम पेरेंट बोल लेते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई है ये। क्या है ये, पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई। इन ये मिलके क्या बनाते हैं, एक डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी उनका यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नाम दे दो कुछ भी, ठीक है, मास नंबर और जो भी एटॉमिक नंबर है वो आया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली कि ये फ्यूज़ हो रहे हैं, फ्यूज़ होकर मतलब एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे तो मास ज़्यादा होगा उसका, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, येस होगा कि वो उनके पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, हायर होगी, बट किसके पास होगी, डॉटर न्यूक्लियाई के पास होगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा ना, डॉटर न्यूक्लियाई के पास। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई नंबर इस पर नहीं डाला, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क है। अब ये होमवर्क क्यों दे दिया, क्योंकि थ्योरी है एंड इसमें क्या पूछा गया है, एक में आपसे पूछा गया फ्यूज़न क्या होता है एंड फ्यूज़न क्या होता है, इनका डिफरेंस पूछा गया। तो फ्यूज़न इंटीग्रेट होना, जुड़ना, एंड फ्यूज़न अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक हो जाना स्टेबल होने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है, रिएक्शन लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप एज ए होमवर्क आप करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, होमवर्क है आपके पास ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन आया 2011 के अंदर, बट मैं आपको बोलूँगा कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये 11 के अंदर नहीं, बहुत बार आया है, ठीक है। मतलब ये कम नंबर के अंदर है, 2 नंबर में, फिर ये 3 नंबर वाले में भी किसी ईयर में दिखाया हुआ था बुक के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो हम सिंपल लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, the strongest force in nature. Nuclear forces are the strongest force in nature. मीन्स क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, मीन्स मैं अगर लिखूं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो वो क्या होती है, 100 टाइम्स होती हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। एंड न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं वो 10⁻38 टाइम्स होते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, 10⁻38 टाइम्स होते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। चलो, तो इस तरह से आपको करने थे ये, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, जो कि 100 Fe एंड 10⁻38 Fg। एंड अगर आपको मिस्टेक लगे, मुझे इस पर डाउट हो रहा है थोड़ा सा, तो अगर मिस्टेक लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बट इतना ही होगा, शायद इतना ही लगेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स की, जो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं, न्यूक्लियर फोर्स वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन
या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन में सेम न्यूक्लियर फोर्स लगती है, सेम न्यूक्लियर फोर्स लगती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। एंड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर है आपका 47th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, एंड ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एंड खास बात ये आई थिंक एडिशनल का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, एडिशनल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स, मतलब टाइम आपको निकालना है, विल द फ्यूजन ऑफ 2.0 ड्यूटेरियम कीप 800 वोट इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग, टेक द फ्यूजन रिएक्शन दिस। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास क्या, पावर जो कितनी है 800 वोट। ठीक है, एंड ये बोल रहा है टाइम निकालना है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम होता है, यही है ना। हम क्या बोलते थे कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी बाय टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पावर आ गया, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कैसे, E/P करके। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले E चाहिए, क्योंकि E हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दी है कुछ, उसकी बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने कहा कि रिएक्शन देख लो आप फ्यूज़न की। देखो 2 ड्यूटेरियम है, एक ये एंड एक ये मिलके बना रहे हैं हीलियम, एंड इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ये। ठीक है, मतलब 2 ड्यूटेरियम के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी, इतनी। तो हम कहने का मतलब पर अगर हम फ्यूज़न निकालें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर फ्यूज़न। ठीक है, तो एनर्जी पर फ्यूज़न हम निकाल लेंगे, एनर्जी रिलीज पर फ्यूज़न, तो कितनी एनर्जी है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। पर के लिए क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 2 है तो एक के लिए निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू बनेगी वो कर दीजिएगा। ठीक है, एंड फर्स्टली क्या करना, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना किस में, जूल के अंदर। तो 3.27 मेगा के लिए 6 लग गया, नीचे 2 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी जूल में। ठीक है, तो आगे बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपकी एनर्जी पर फ्यूज़न आ चुकी है। ठीक है, जी पर फ्यूज़न आ चुकी है। ठीक है, अब हमें इसने क्या बोल दिया कि 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम दे दिया, कितना दे दिया, 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एनर्जी तो निकाल ली है पर फ्यूज़न की, ये रही। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग जाए या नंबर ऑफ एटम पता लग जाए, ठीक है, तो वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सबसे पहले अब क्या कर रहे होंगे, हम निकाल रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम, तो वो कैसे निकलेंगे, देखो 6.023 इंटू 10⁻23 2000 ग्राम बना लेते हैं इसको, एंड डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। एंड टोटल एनर्जी कैसे आ जाएगी, टोटल ये नंबर ऑफ एटम मान लो n निकालना है, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, ये n को मल्टीप्लाई कर दो और इस E को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, हिंट दिए जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ नहीं है, बस टाइम निकालना। तो टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी टोटल एनर्जी है वो नीचे लिख देंगे पावर, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने करना था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर लोगे, क्योंकि हिंट प्रॉपर ढंग से मैंने दे दी है, किस तरह से ये करना है वो समझा दिया है, सिर्फ यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करनी थी आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वीडियो को लॉन्ग करने के लिए, टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए एक 2x2 नहीं करूँगा या 2x3 नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह से वो सिर्फ आपका काम है, आपको हिंट मिल गई है, आप करिए इसे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 बुक के हिसाब से। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए न्यूक्लियस विद मास नंबर A 240, मतलब मास नंबर आपको दिया हुआ है न्यूक्लियस का 240, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दी हुई है कितनी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, जिनके
मास नंबर है कितने, मास नंबर है भैया आपके पास 120 एंड बाइंडिंग एनर्जी है दोनों की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रिलीज्ड एनर्जी। क्वेश्चन आया कब, क्वेश्चन आया दिल्ली 2016 के अंदर, दिल्ली 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में वो आपसे क्या बोल रहा है, एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। तो एनर्जी रिलीज का मतलब ई आपको निकालना है, तो वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज कैसे निकाली जाती है, मतलब कैसे काउंट की जाएगी यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी फाइनल वाली और माइनस इनिशियल वाली, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, ऐसे हम निकाल देंगे। तो फाइनल कौन है कि जो चीज़ में ब्रेक हो गया है, बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास नंबर हमें दी हुई है कितनी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, क्लियर है। अब ये एक की दी हुई थी तो दो के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ देखो फॉर्मूले में हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी नॉट बाइंडिंग आपके पास आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। देखो समझ आ गई क्यों मल्टीप्लाई किया, स्टेटर भी तो मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे जो चीज होती है वो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है, बट हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर ए निकलती है, ठीक है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी बनाने के लिए इसको ए इधर कर दिया ना, तो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से फटाफट, फिर इसको सब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेट एनर्जी इन द फ्यूजन रिएक्शन। और ये इक्वेशन जो है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी दी है इसकी 1h2 की एंड 2h3h2 की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, एनर्जी रिलीज निकालनी है फ्यूजन के अंदर। तो एनर्जी रिलीज 49 क्वेश्चन सही है, 48 होगा कैसे एनर्जी रिलीज करते हैं। चलो एनर्जी रिलीज, चलो ये बना देते हैं इसको। तो पहले देखो यहाँ पे कितना है एनर्जी रिलीज क्या होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन सेकंड में कितना है, दो हैं आपके हाइड्रोजन के पार्टिकल्स एलिमेंट्स, तो इनके एनर्जी कितने दे रखे, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे, ठीक है। तो कितना होगा 6.4 होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है चीज। एंड हीलियम को कितना दे रखी है, हीलियम का एक ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही दे रखे हैं। चलो फिर कैसे भी ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे हीलियम की कितनी एनर्जी दे रखी है 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल 7.73 माइनस हो जाएगा 4.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह का क्वेश्चन है आपके दोनों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एंड आपके ऑल इंडिया में जो भी होता है सीबीएसई में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लेना, मतलब आपको एकदम से दिख रही है इस तरह की कॉन्फिडेंस रहेगी पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बहुत आसान है ये, इस तरह की जो क्वेश्चन है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया था दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है साइड, देखिए यहाँ पे टाइम वेस्ट टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दिया हुआ है, यहाँ पे वन दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे हमें दिया है 4, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है कि ये ऊपर कितने बनते हैं, जैसे कि 10 + 1 है और यहाँ पे होगा 4 राइट हैंड साइड, तो 4 प्लस बचता है क्या 7, ठीक है। 1 7 एंड नीचे जो है आपका जब वो होता है 5 + 0 = 2 + 3 होना चाहिए। मीन्स ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके मास नंबर से एटॉमिक नंबर से जोड़ बोलते हैं वो 3 है, तो वो कौन सा होता है, वो आपका लिथियम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिथियम रखेंगे, यहाँ पे लिथियम आएगा लिथियम जो कि आएगा 3 एंड 7। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं
दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो आपके इक्वल जो है ए शो कर रही होगी एंड इक्वल शो कर रही होगी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन जो है दूसरे वन रिएक्शन में करना चाहिए, बी रिएक्शन जो है बी में करना चाहिए कि आपके पास देखो यहाँ पे इसको फिर से कंप्लीट करना है। हमारे 2015 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको वही हम कर दीजिए इक्वेशन के ऊपर जो ए एंड कोऑर्डिनेट से मतलब होता है तो मोड में ऐसे लिखोगे कि किस एलिमेंट को होता है 94 2 और 96 हो गया। यहाँ पे देखिए 94 ऊपर 96 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 96 एंड इसके ऊपर होना चाहिए 96 के ऊपर होना चाहिए बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 95 यहाँ पे होगा 95 और सब कुछ करना रहेगी 60 करना रहेगी, ठीक है। चलिए एंड नीचे देखिए नीचे है 42, नीचे कितना है 42 इज इक्वल टू सॉरी 42 प्लस 1 मतलब 43 हो एंड राइट हैंड साइड में 43 में हो गया एंड सेंटर करना रहेगी 0 की, तो कितना क्या होगा देखो 1 और 0 कितना होता है कैंसिल होने वाले, तो कैंसिल कर रहा है एंड 0 1 होता है। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना था एंड इस तरह की काफी रिएक्शन आपको अपने सिलेबस में देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का एंड इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं एंड ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा गया है इन टिपिकल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दोनों को रिएक्शन दे रखी है दोनों को बोलेंगे सर ये है नहीं सिलेबस में बट ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड हाउ। देखो यहाँ पे यहाँ पे मुझे कैसे रिलीज हो रही है कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो बोला कि 1 2 1H प्लस 2 1H बोलते हैं यहाँ पे जब ये हीलियम बनता है 3 ठीक है और ये बनाता है 0 1 मतलब न्यूट्रॉन बनता है। तो ये कहना चाहते हैं कि इन दो का जो मास होता है, ठीक है, इन दो का जो मास होगा इन दो का मास जो होगा वो ग्रेटर होगा इन दोनों के मास से मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी कैसे रिलीज होती है एनर्जी तो मतलब बोला जाता है कि जितना मास होता है उतना एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो रहा है। तो देखो जो बच गया है जो एक्स्ट्रा मास है वो किस फॉर्म में निकल जाता है वो आपका एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है एंड उस एनर्जी को इससे शो कर देते हैं इससे शो कर देते हैं क्यों से शो कर देते हैं सिर्फ ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो हमने पढ़ेंगे एंड प्रीवियस ईयर के लगभग कितने टाइप होते हैं कि 90% हमने करना है, ठीक है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है एंड इसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 14 जिसमें उसका पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन आएगा और फिर इसके प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है एंड अच्छे से आपने समझ लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को रजिस्ट्रेशन को करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।